गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में जो 2 क्वेश्चन दिए थे बन गया था सब लोगों से? डॉस का जो 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने को। हेलो। हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है। पिछले क्लास में हम 2 क्वेश्चन दिए थे बनाने को, पूछ रहे हैं सारे लोगों से बन गया था? मैम हम नहीं थे पिछले क्लास में। ओके। आप लोग का थर्सडे से आईबीएम पीसी का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है? डॉस का जिस दिन टाइमिंग है, यानी कि ट्यूसडे और थर्सडे को डॉस होता है ना हम लोगों का 12 बजे से। तो उस 2 दिन में हमारा ट्यूसडे और थर्सडे को आपका ये होगा डॉस का आईबीएम पीसी का क्लास, ठीक है? ओके मैम। ये था आप लोगों का क्वेश्चन। 2 ट्री स्ट्रक्चर दिए थे बनाने को, ओके। पहला ये। तो फर्स्ट ट्री स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, इसमें हमें क्या करना था? यूजिंग द बैच कमांड, ठीक है? बैच कमांड को यूज करके हमें फाइल्स को क्रिएट करना था। एक बार और फिर से हम बैच फाइल आप लोग सबको बता दे रहे, क्योंकि बैच फाइल में आप लोगों को सबको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम एक बार और आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहे हैं। मैम आप माइक को म्यूट क्यों की हुई है? माइक को म्यूट किया ना, कि फाइल ढूंढ रहे हैं, बैच फाइल का जो कंटेंट है वो कहाँ पे हम उसको सेव करके रखे हुए हैं, मिल नहीं रहा।
फिर ये कंटेंट जब मिलेगा आपको हम लोग को दिखा देंगे। क्योंकि बैच फाइल बेसिकली होता क्या है, बैच फाइल में हम लोग क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है बैच और फाइल, कोई एक ऐसा फाइल जिसमें हम कमांड्स को क्या करते हैं कि बैच के फॉर्मेट में रखते हैं। बैच के फॉर्मेट में कहने का क्या मतलब कि ग्रुप के फॉर्मेट में हम उसमें सेव करा करके रखते हैं। अब ग्रुप का फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हमें 10 कमांड को रन करना है, मेरे पास टोटल 10 कमांड है जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। ओके तो हम क्या कर सकते हैं कि थ्रू द डॉस कमांड हम एक एक करके प्रोग्राम सारे कोड्स को, जो भी हमारा कमांड्स है सारे कमांड्स को एक एक करके डॉस प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कमांड्स है जिसमें से 5 कमांड डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए है और 5 कमांड फाइल को क्रिएट करने के लिए। ओके तो अगर हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है तो हम सिंगल सिंगल कमांड्स को कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो बैच फाइल बेनिफिट क्या देता है हमें, वो बेनिफिट हमें ये देता है कि उन सारे कमांड्स को हम एक सिंगल प्लेस पे रख करके देन उसको हम क्या करवाएं, एग्जीक्यूट कराएं। ठीक है, ये बेनिफिट हमें कौन देता है, बैच फाइल। जिस कारण से क्या होता है कि लाइंस ऑफ कोड मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इजिली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो एक हम बैच फाइल आप लोगों को क्रिएट करके दिखा देते हैं कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं बैच फाइल को। ठीक है, एक्चुअली मैं बैच फाइल का आप लोगों का नोट्स ये मिल नहीं रहा है मेरे सिस्टम पे, ये मिल जाएगा ना तो हम उसको शेयर कर देंगे। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके बस देख लेते हैं कि वो फाइल हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास दो प्रोसेस है फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए। पहला प्रोसेस है कि हम क्या कर सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पे ही थ्रू द एडिट कमांड हम अपने फाइल में सारे कमांड्स को लिख सकते हैं। देन और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम नोटपैड पे सारे कमांड्स को लिख करके देन हम क्या करें कि उसको बैच फाइल के एक्सटेंशन के साथ सेव कर दे। बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट बैट, BAT बैट। ठीक है, और जब भी उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, जैसे ही हम उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे देन वो आपका ऑटोमेटिक जा करके कहाँ पे ओपन होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन होगा। क्यों, क्योंकि बैच कमांड जो है वो आपका डॉस का कमांड है। ओके तो एक हम बैच फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम बनाते हैं दो डायरेक्टरीज बनाएंगे, दोनों डायरेक्टरीज के अंदर दो फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उस फाइल को रीनेम करेंगे एंड डिलीट करेंगे। ठीक है, इतने कमांड्स को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके ये देखिए, जब हम बैच फाइल पर आ रहे थे उस समय हमने ये बनाया था। ठीक है, तो इसको नहीं, हम दूसरे को बना लेते हैं। इको ऑफ, इको के बारे में बताए थे कि इको कमांड क्या करता है। इको कमांड हम लोग दो बेसिस पे काम करते हैं, इको ऑफ और इको ऑन। अगर हमने कमांड यूज किया है इको ऑफ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब हमारा प्रॉम्प्ट दिखता है, प्रॉम्प्ट कहने का क्या मतलब कि जैसे कि ये मेरा प्रॉम्प्ट होता है C:/ और एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा प्रॉम्प्ट कहलाता है। तो अगर इको ऑफ करके हम रखे रहेंगे तो ये आपको प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। जैसे कि क्या डैश के फॉर्मेट में कर्सर होता है ना, ऐसा कर्सर होता है। तो ये कर्सर आपको क्या होगा कि वहां पे ब्लिंक करता बस दिखेगा और कोई भी चीज वहां पे प्रॉम्प्ट के नाम पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, होता क्या है कि जो मैसेज डिस्प्ले होता रहता है मेरे स्क्रीन पे डिफॉल्ट में, उसको वो क्या करता है कि हाइड कर देता है। अगर जब हम इको ऑफ करते हैं उस केस में, अगर इको ऑन रखेंगे तो सारा कमांड टू कमांड आपका एग्जीक्यूट करके वो दिखाता जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन
इको ऑन और ऑफ के केस में क्या होता है, ऑफ करेंगे तो मैसेज को वो हाइड करेगा और ऑन करेंगे तो डिस्प्ले करेगा। दूसरा इको का हम लोग यूज क्यों करते हैं कि सिंपल हमें कोई काम नहीं करना है, बस अपने स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो उस केस के लिए हम लोग इको का यूज कर सकते हैं। इको के साथ में जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो आप कंटेंट लिख दो, तो आपको एज अ मैसेज वो आपको वहां पर दिखाई दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ड्राइव हम अपना चेंज कर लेते हैं। पहले हम डिफॉल्ट हमारा क्या रहता है, सी ड्राइव रहता है, तो सी ड्राइव में आपका आएगा और ये पहला मैसेज दिखाएगा, हेलो दिस इज अ टेस्ट बैच फाइल, ओके। देन वो क्या करेगा कि आपको मूव करा देगा कहाँ पे, डी डायरेक्टरी में। डी डायरेक्टरी में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे। कौन सा डायरेक्टरी, एमडी कमांड के साथ एक डायरेक्टरी बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं क्या, कुछ यूनिक नेम रखते हैं, क्योंकि बीसीए के नाम से तो बहुत सारा फोल्डर है, बैच के नाम से भी है। आज जून के नाम नहीं, जून बैच के नाम से बना लेते हैं, बैच न्यू, NEW, ओके। ये डायरेक्टरी मेरा बन गया। अभी डायरेक्टरी के अंदर हम नहीं जाएंगे, अभी हमें कोई काम नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्टरी के अंदर में नहीं जाएंगे। तो उस डायरेक्टरी के अंदर में हमने जा करके क्या किया, ड्राइव डी को देखा, ठीक है। फिर उसके अंदर यानी कि इस ये जो फाइल हमने क्रिएट किया है, डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया है, उसके अंदर में हमें क्या करना है कि एक फाइल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसके अंदर में जाएंगे, cd कमांड को यूज करके, cd स्पेस क्या है, बैच न्यू, ओके। देन इंटर नहीं करेंगे, उसके अंदर चलेंगे, उसके अंदर जाने के बाद हमने क्या किया, फिर एक बैच 2 के नाम से एक और डायरेक्टरी बनाया। उसके पहले एक फाइल हम बना लेते हैं, कॉपी कॉन। बस यहाँ पे क्या करना है, कॉपी कॉन के साथ आपको फाइल का नेम दे देना और कोई भी वर्क नहीं करना है। कॉपी कॉन हमने दिया और कॉपी कॉन के साथ एक फाइल का नेम दे देते हैं जिसका नाम हम क्या रखते हैं, न्यू, ओके। new.txt ये मेरा फाइल है, ओके। देन इतने पे ही हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव एज से, सेव एज, इसका नाम भी न्यू ही रख देते हैं, याद रहेगा कम से कम। txt फाइल नहीं है, ऑल फाइल्स हम लोग कर देते हैं, बैच न्यू डॉट बैट, ओके। जैसे ही हम लोग बैट के नाम से इसको सेव करेंगे ना, तो इसका जो आइकन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, डायरेक्टरी क्रिएट किया है तो इस तरीके का एक छोटा सा पीला आइकन दिखता है। उसी तरीके से जैसे txt फाइल हम लोग बनाते हैं तो नोटपैड का वहां पे आइकन दिखता है। तो इसी तरीके से जब हम लोग कोई भी बैट फाइल बनाते हैं तो एक छोटा सा जैसा सेटिंग का आइकन होता है ना, सेटिंग में एक सर्कुलर क्या रहता है, वो व्हील की तरह, वैसा आपका आइकन यहाँ पे बन के क्रिएट होगा। यहाँ पर देख लीजिए, होगा भी कुछ फाइल्स बना हुआ, ये देखिए कुछ इस तरीके का आपका बैच फाइल जो बनेगा, उस तरीके का आपका आइकन यहाँ पे बना हुआ दिखेगा। पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, बैच न्यू डॉट बैट, ओके। तो दो प्रोसेस है मेरे पास इसको एग्जीक्यूट कराने का। पहला प्रोसेस तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जिस लोकेशन पे मेरा फाइल सेव हुआ है वहां जाकर के डबल क्लिक करके हम रन करवा सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस ये कर सकते हैं कि जिस लोकेशन में हमने सेव किया है, यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट हम उस लोकेशन पे जा करके वहां से उस फाइल को हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डॉस प्रॉम्प्ट से ही चलते हैं, डॉस प्रॉम्प्ट से जा करके एग्जीक्यूट करके हम लोग देख लेते हैं, दोनों प्रोसेस से देख लेंगे, CMD। और ये आप लोगों का आज का डॉस का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट ट्यूसडे और थर्सडे को आप लोगों का IBM PC का क्लास चलेगा, ठीक है। और अगर डॉस में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो विद इन द क्लास आप उनको बोल दीजिएगा, तो उसको स्टॉप करके मीन्स उसको पॉज करके हम आप लोगों को डॉस का भी जो भी कमांड्स या और भी कुछ क्वेश्चन पूछना होगा वो बता देंगे, ठीक है। ऐसे हम ग्रुप में मैसेज हम डाल देंगे, लेकिन आप लोग जो लोग हैं यहाँ पे वो लोग सुन लीजिए। तो मेरा फाइल ना डी ड्राइव में सेव हुआ है, ठीक है। तो हम डी क्लोन करके डी ड्राइव में चले जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है कि फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो फाइल का नाम क्या था, बैच,
बैच न्यू new डॉट बैट, सॉरी डॉट बैट लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हम बैच फाइल को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उसके एक्सटेंशन को हमें लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइल का आप नेम लिख के इंटरप्रेस करो, वो फाइल खुद ब खुद, क्योंकि वो ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, जैसे ही उस फाइल को हम लोग क्लिक करते हैं तो वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। देखिए इंटरप्रेस किए तो पहला कमांड मेरा क्या था, पहला कमांड था कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि हमें एक मैसेज डिस्प्ले कराना था। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि आपको कमांड भी बता रहा है कि हमने क्या कमांड दिया है। ओके पहला कमांड था मैसेज डिस्प्ले कराने का, इसने मैसेज डिस्प्ले करा दिया, हेलो दिस इज अ टेस्ट बैच फाइल। ओके देन डी ड्राइव में जाना था, डी ड्राइव में हम पहले से ही हैं। नेक्स्ट क्या है, मेक डायरेक्टरी करना था, बैच न्यू के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करना था, जो कि हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, अभी आगे जाएंगे तो वो दिखेगा। उसके बाद हम पाउस करके रखे, पाउस करके इसलिए रखे हैं कि देखते हैं कि जो भी कमांड है होल्ड करके रखे उसका, नहीं तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे पाउस नहीं लगाते तो जितना लाइन ऑफ कोड है सारा एक ही साथ एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, तो जिस कारण से पता नहीं चल पाता कि कौन सा कोड किसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू इंटर, मेरा dir कमांड दिया हुआ था, dir कमांड में dir डी ड्राइव को करना था, तो इसने डी ड्राइव को dir कर दिया, इसका लिस्टिंग। मैम स्क्रीन तो ब्लैक ओके दिखा रहा है। सॉरी, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम, ब्लैक मैम आया हुआ है। शेयर नहीं किया हुआ, शेयर तो है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, फिर से शेयर करते हैं, कोड को भी फिर से एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। अब दिख रहा है? यस मैम अब दिख रहा है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, उसके बाद हम फिर से एग्जीक्यूट करा देते हैं। मैम नहीं दिख रहा है मैम स्क्रीन। अभी भी नहीं दिख रहा है? नो मैम। अभी दिख रहा है? यस मैम। ठीक ठीक है। अब दिख रहा है मैम। ओके हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं, बंद कर दिए उसे, स्क्रीन को ऑफ कर दिए, फिर से ओपन कर रहे हैं। ओके ओके डी ड्राइव में मेरा फाइल है, तो पहले हम डी ड्राइव में चलते हैं, डी ड्राइव में चले गए। उसके बाद मेरे फाइल का नाम क्या है, बैच न्यू new। ओके देन इंटर। पहला मेरा कमांड था इको ऑफ, तो इको ऑफ हमने करके रखा हुआ है ना, तो ये कमांड आपका एग्जीक्यूट कर गया, लेकिन आपका कमांड नहीं दिख रहा है, बस जो आपका आउटपुट आ रहा है ना वो आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, अभी हम इको ऑफ करके आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करके देखेंगे कि इको को ऑन करके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, तो इको ऑफ हम किए हुए हैं, तो आप सिर्फ देखते जाइए कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, लेकिन आप लोगों को कोड नहीं दिखेगा, जो फाइनल आउटपुट आएगा सिर्फ और सिर्फ वो आउटपुट आप लोगों को दिखेगा। ओके नेक्स्ट इंटर। तैयार था, हो गया। ये प्रेस एनी की बोल रहा है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कमांड दिया था कॉपी कॉन, यानी कि फाइल को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कोई भी फाइल क्रिएट करके उसको सेव करा देते हैं। इंटर आ गया, वन फाइल कॉपीड। ये मुझे पता है कि हमने ये लाइन दिया हुआ है, तब अगर मान लीजिए कि इको को भी हमने ऑफ कर दिया और किसके बाद कौन सा कोड आ रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, तो किस तरीके से हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाएंगे?
ठीक है, तो अगर हम पहली बार बैच फाइल को बना रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इको को ऑन ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता चलता रहेगा ना कि किस कोड के बाद हमने किस कोड को रन कराना है या फिर हमने अभी कौन सा कोड को रन कराया है। नेक्स्ट, इंटर, यहाँ पर मेक डायरेक्टरी करना था, सॉरी सीडी डायरेक्टरी करना था, हमने कर लिया। फिर से हमने डायरेक्टरी को dir कमांड चलाया था। फिर डायरेक्टरी के बाद डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद हमने एक फाइल क्रिएट किया है, एक और फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके ओके, ये आपका कोड था जो कि एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम आ गए हैं अपने प्रॉम्प्ट पे। 2 बार हमने क्या किया था, cd कमांड किया था, 2 बार हमने डायरेक्टरी बनाया था, तो 2 डायरेक्टरी यहाँ आप लोगों को बना हुआ दिख रहा है और 2 बार हम उस डायरेक्टरी के अंदर भी जा चुके हैं, लेकिन ये हमें कब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर से सेम कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, cls कर देते हैं इसको, cd/enter। यहाँ से हम बैच फाइल को अपना रन करा लेते हैं, bat बैच न्यू new and enter। Perfect। इको को ऑफ करना था ना, इको को ऑफ नहीं किया मैंने एक बार। अभी इको को ऑफ करके हमने देख लिया, अब इको को ऑन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। हाँ नहीं दिख रहा है, उसको क्लोज कर दिया ना। फिर अभी करके दिखा है ना, इको को हमने ऑफ करके देखा, अब इको ऑन करके देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। यस मैम। ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है। पहले वाले में क्या था कि कमांड जो था मेरा एग्जीक्यूट हो भी जा रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सा एक्चुअल में कमांड मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, बैकएंड में वो अपने आप को वर्क कर रहा है, यानी कि जो भी कमांड है उसको डिस्प्ले में वो नहीं दिखा रहा है, बस फाइनल जो आउटपुट था सिर्फ उस आउटपुट को वो क्या कर रहा था कि हम लोगों को वो डिस्प्ले करा रहा था। ठीक है, तो इको को हमने ऑन कर दिया, मीन्स की इको ऑफ जो कमांड हम दिए हुए थे उसको हटा दिए। ओके, अब इसके बाद ये खुद एग्जीक्यूट होता जा रहा है। देन तो बैच फाइल से बेनिफिट क्या हुआ कि जब ये जो आप लोगों को हम प्रोग्राम दिए थे, ये बैच फाइल यहाँ ओवर हो चुका, ये जो आप लोगों को हम क्रिएट करने दिए थे ट्री स्ट्रक्चर, ये ट्री स्ट्रक्चर जो आप लोगों को क्रिएट करना था यूजिंग द बैच कमांड करना था, बैच फाइल को यूज करके आप लोगों को ये एग्जीक्यूट करना था। तो करना क्या था बेसिकली कि इसका जैसे लाइक अ ब्लूप्रिंट, जैसे हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं किसी भी चीज का स्टेप बाय स्टेप कि हमको इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये होना चाहिए, तो सेम बैच फाइल भी यही करता है। बैच फाइल क्या करता है कि जो कमांड हमें एग्जीक्यूट कराना है उसको हमने क्या किया कि एक सिंगल प्लेस पे लिख दिया,
अपने माइंड को सेट करके कि हमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को यूज एग्जीक्यूट कराएंगे, देन हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप लोगों को हम उस दिन करने को दिए थे, exe2.bat। ओके, तो इसका हमने ये एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनाया था, वो भी हम एग्जीक्यूट करा के दिखा दे रहे हैं। ये अभी देख लीजिए कि आप लोगों का ये ट्री स्ट्रक्चर था, सिर्फ उसका कोड हम दिखा दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। ओके, तो उसका कोड हम लेकर के आते हैं, कहाँ पे से चला गया। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का बैच फाइल है। दूसरे पेज पे डाल के दिखा रही है, बहुत हो गया यहाँ पे। देखिए यही था मेरा डायग्राम। पहले क्या करना था, डी ड्राइव में जाना था, डी ड्राइव में जाने के बाद दो हमें डायरेक्टरी बनाना था। ठीक है, तो दोनों डायरेक्टरी को हमने यहाँ साथ में ही बना लिया। ये प्रोसेस हम बताए थे कि अगर मल्टीपल डायरेक्टरीज हमें सिंगल ड्राइव में सिंगल प्लेस पे करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एमडी के साथ सारी डायरेक्टरीज के नेम को स्पेस के साथ हम लिख सकते हैं। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमें अकाउंट्स में जाना था। अकाउंट्स में जाने के बाद हमें दो फाइल क्रिएट करना है और दो डायरेक्टरी क्रिएट करना है। ओके, अकाउंट्स के अंदर में ही। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, अकाउंट्स में चलते हैं। अकाउंट्स में आने के बाद आगे हम यूजिंग द सीडी कमांड, यहाँ पे आने के बाद फिर से हमने क्या किया कि दो और डायरेक्टरीज बना लिया, किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, लेटर और ईमेल के नाम से। देन हमें क्या करना था, अकाउंट्स के अंदर में ही दो फाइल बनाना था, simple.txt और example.txt। ठीक है, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं कहाँ पे, अकाउंट्स में। और अकाउंट्स में रहते हुए ही हमने क्या किया कि दो फाइल क्रिएट किया, कॉपी कॉन कमांड को यूज करके, simple.txt एंड example.txt। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि सीडी किया। सीडी क्यों किया, क्योंकि ईमेल के अंदर में भी हमने एक फाइल क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सीडी कमांड किया। उसके बाद जो भी मेरा फाइल था उस फाइल को हमने बनाया, फिर पाउस किया। पाउस करने के बाद सीडी डॉट डॉट करके हम अपने अकाउंट से बाहर आ गए। उसके बाद हमने सीडी कॉलेज किया। कॉलेज में आने के बाद फिर हमने वहां पे 3 डायरेक्टरीज बनाए, और डायरेक्टरी बनाने के बाद जैसे जैसे हमें वहां पे क्या करना था, बस फाइल को क्रिएट नहीं करना था, डायरेक्टरी क्रिएट करना था। और जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया गया था कि ट्री स्ट्रक्चर को हमें दिखाना था, तो ट्री स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाएंगे, यूजिंग द ट्री कमांड। और स्लैश एफ क्यों लिखते हैं ट्री के साथ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरीज नहीं, डायरेक्टरीज के अंदर के फाइल्स को भी देखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि स्लैश एफ को यूज करते हैं। ओके, ये था आप लोगों का असाइनमेंट का क्वेश्चन।
और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से फिर बता दे रहे कि IBM PC का क्लास है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सिलेबस होगा आप लोगों के पास, सिलेबस है ना आप लोगों के पास? हेलो, सिलेबस है Yes, आप लोगों के पास? मैम। आप लोग, ठीक है, तो सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा। IBM PC शायद पेपर 1 में पढ़ना है, फंडामेंटल्स में होगा। हाँ, फंडामेंटल्स वाले में होगा, पोर्शन में आप देख लीजिएगा। बुक होगा अगर तो बुक से पढ़िएगा कि IBM PC के बारे में हमें क्या पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ IBM PC के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पूरा का पूरा प्रोसेसर का जनरेशन पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रोसेसर से, ठीक है। तो प्रोसेसर का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन अच्छा रहता है, मीन्स की 15 या 10 मार्क्स का होता है। ओके, तो थोड़ा पोर्शन ये बड़ा है IBM PC का, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ग्राफिकल है। तो आप लोग थोड़ा पढ़ने का कोशिश करिएगा, नेट से या फिर बुक में होगा तो ट्राई करिएगा कि पढ़ ले, क्योंकि उस दिन कुछ नया नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये चीज क्या है या फिर ये क्या है। वैसे हम तो बताएंगे, लेकिन आप लोग भी खुद से थोड़ा बहुत ट्राई कर लीजिएगा। ओके मैम। और अटेंडेंस इतना कम है, आप भी 2-3 क्लास से एब्सेंट हैं। कौन अभी बोल रहा था? प्रीति आप बोल रही थी ना? यस मैम। 2-3 क्लास से आप एब्सेंट हैं। यस मैम, तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से नहीं कर पाए क्लास। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास रेगुलर किया कीजिए, ठीक है। तो रहने देते हैं आज इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे किस दिन? थर्सडे को। तो थर्सडे में तो पहले हम लोग का एक्सेल का क्लास है। हाँ, MS एक्सेल हम स्टार्ट कर दिए, आपके लिए ही बता रहे हैं, MS एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 10 बजे से MS एक्सेल एक्सेल का क्लास है, उसके बाद 12 बजे से हम लोग का डॉस का नहीं IBM PC का क्लास होगा। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.